तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रस से भरे हुए एकदम बाजार जैसे गुलाब जामुन, जो आप बहुत आसानी से पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक कप आपको सेट कर लेना है। उसी कप का मेज़रमेंट हमें यहाँ पे रखना है। 1 कप के करीब दूध, उसमें 1 चम्मच के करीब घी और 2 चम्मच के करीब सूजी, और उसी कप से 1 चम्मच के करीब 1 कप के करीब भरकर हमें लेना है मिल्क पाउडर। तो बस अभी हमने गैस शुरू नहीं किया है, बस बंद गैस पर ही हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिल्क पाउडर ठंडे दूध के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमें बिल्कुल भी गुठली यानी लम्स यहाँ पे नहीं रखनी है। तो बस जैसे ही थोड़ी सी देर आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मिल्क पाउडर दूध के साथ और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको भी हलवाई जैसे सॉफ्ट और नरम गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन हर बार आप उतने सॉफ्ट और उतने जूसी बनाने में फेल हो जाते हैं, तो बस यह रेसिपी आप ही के लिए है। एक ही बार में एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एकदम अच्छे गुलाब जामुन फूले फूले आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे अच्छे से दूध को मिल्क पाउडर के साथ मिक्स करने के बाद गैस ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम कभी लो कभी मीडियम रखते हुए बहुत बराबर से हमें चलाते रहना है, जब तक कि हमारा मिल्क पाउडर धीरे धीरे थिक कंसिस्टेंसी में आएगा। तो आपको करछा चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपने छोड़ दिया तो आपका जो दूध है वो मिल्क पाउडर के साथ ही नीचे तल्ले में चिपक जाएगा और गुलाब जामुन का टेस्ट बस यहीं से ख़राब आना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखते हुए, कभी लो से मीडियम रखते हुए आपको लगातार तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारा दूध और मिल्क पाउडर है एकदम गाढ़े से डो की फॉर्म में ना आ जाए। यहाँ पे ये जो हमारा मिक्सचर है डो, वो जितना अच्छे से तैयार होगा हमारे गुलाब जामुन उतने ही सॉफ्ट और यहाँ पे स्पॉन्जी और रस भरे बनेंगे। इसलिए इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिल्क पाउडर से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार है और हमारा डो यहाँ पे बनकर तैयार है। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर हमें डालनी है 1.5 कप चीनी, उसमें डालना है 1.5 कप पानी। आप जितनी चीनी डालें, गुलाब जामुन की परफेक्ट चाशनी का यही मेजरमेंट होता है कि जितनी चीनी डाल रहे हैं उतना ही आपको पानी डालना है। इसमें हमें किसी प्रकार के तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी चीनी यहाँ पे मेल्ट हो जाए, 3 से 4 मिनट में मेल्ट हो जाएगी। तो बस उस बीच में हमें डालना है यहाँ पे 2 इलायची को फाड़ कर डालना है और थोड़े से डालने हैं केसर के धागे। केसर के धागे ना हो तो थोड़ा सा आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। केसर के धागे से रंग खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आती है। तो बस हमें यहाँ पे लगातार चलाते हुए यहाँ पे 1-2 उबाल आने तक यहाँ पे इसे चला देना है। तब तक हमारी चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और हमारी परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, गुलाब जामुन किसको पसंद नहीं होते, सबको पसंद होते हैं, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम यही रहती है कि बाजार जैसे गुलाब जामुन घर पे नहीं बनते। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे तरीक़ों को फॉलो कीजिए, आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो बस हमारी चाशनी एक तरफ बन गई है, दूसरी तरफ हमारा जो डो है वो भी ठंडा हो गया। उसमें हमें बाइंडिंग के लिए 3 छोटे चम्मच भर के यहाँ पे मैदा डालना है। यहाँ पे चम्मच ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना आपको, और 2 चुटकी के करीब यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और बस इसे अच्छे से मसल कर एकदम चिकना कर लेना है आपको। जितना चिकना, जितना सॉफ्ट आपका यहाँ पे डो होगा, उतना ही चिकना, उतना सॉफ्ट, उतना स्पॉन्जी हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको वो मेहनत लगने भी नहीं वाली। और उसके बाद चिकना करने के बाद हाथ की कलाई की एक छोरे पर थोड़ा सा यहाँ पे घी लगाएं और इस तरह से मसलें थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एकदम सॉफ्ट चिकना सा यहाँ पे डो बनकर तैयार है। इसकी छोटी छोटी गोलियाँ आप निकाल सकते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह एक साइज़ के ही गुलाब जामुन पसंद है तो बस किसी एक चम्मच को ले लें, उसके अंदर हमें डो फिल करना है। उसका मेज़रमेंट आप हर गुलाब जामुन की गोली बनाने के लिए कर सकते हैं। तो बस 1 कप मिल्क पाउडर से इतने गुलाब जामुन की गोलियां बनकर तैयार है। बहुत सारे लोग करते हैं कि गुलाब जामुन को तेल में भी फ्राई करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे हलवाई के जैसे, उसी के जैसे टेस्ट वाले सॉफ्ट स्पॉन्जी गुलाब जामुन बना रहे हैं और मेरे घर में जब भी बनते हैं तो घी का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे घी लिया है। और ऐसा नहीं है कि इस घी को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एक गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद घी को छान कर वापस आप उसी डब्बे में डाल सकते हैं जिस डब्बे में ये घी पहला था, और जैसे आप यूज़
यूज़ करते थे वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें एक गोली डालकर देखना, गोली जब फ्राई होनी शुरू हो जाए तो बस झटपट से हमें यहाँ पे इसकी सारी की सारी गोलियां डाल देनी है। जब आप इसकी गोलियां बनाएं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि गोलियों में दरार नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गोलियों में ज़्यादातर दरार है तो आपके गुलाब जामुन फटने शुरू हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप गुलाब जामुन लगातार से हिलाते रहें, चाहे करछे का यूज़ करें, चम्मच का यूज़ करें, गुलाब जामुन को हमेशा हिलाते रहना है जब तक कि वो अपने परफेक्ट कलर में ना आ जाएं। इसका यह कारण है कि आप ऐसे भी हिला सकते हैं जैसे आप कढ़ाई मैंने यहाँ पे ली है और कढ़ाई को हिलाया, और दूसरी तरफ आप चम्मच से जैसे मैं आज इसको हिला रही हूँ लगातार वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया हुआ है तो जैसे ही गुलाब जामुन थोड़ी देर एक जगह पर रहेंगे तो वो अपना कलर बहुत जल्दी से डार्क कर लेंगे। जैसे एक गुलाब जामुन के ऊपर आपको छोटी सी बिंदी दिख रही होगी यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर की, बस वैसे ही गुलाब जामुन कुछ जगह से बहुत डार्क और कुछ जगह पर एकदम कच्चे रह जाएंगे। वैसा काम नहीं करना हमें। तो अभी यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया तो गुलाब जामुन का कलर बहुत जल्दी बाहर से डार्क आ जाएगा और अंदर से हमारे गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। हर एक उस बात को फॉलो करें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ तो आपको आपके गुलाब जामुन पहली ही बार में एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, जूसी और स्पॉन्जी बनेंगे, एकदम बाजार जैसे। तो जैसे जैसे आप इसे लगातार चलाते और घुमाते रहेंगे गुलाब जामुन का धीरे धीरे जो कलर है वो यहाँ पे बदलना शुरू हो जाएगा। और आजकल बाहर की मिठाई में इतनी ज़्यादा मिलावट आ रही है तो क्यों आपको बाहर की मिठाई लानी है। बस इस तरह से आप गुलाब जामुन बनाएं, सबको सर्व करें, घर में कोई मेहमान आए तो उनको बना कर दें, और घर के बच्चों को, बड़ों को, आपको खुद को कभी इंस्टेंट मीठा खाने का मन करें तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो बातों ही बातों में चलाते चलाते गुलाब जामुन का काफ़ी सुनहरा हल्का भूरा कलर आ गया है, लेकिन हमें इससे भी थोड़ा सा और डार्क कलर देना है। तो लगातार आपको इसे चलाते चलाते थोड़ा और डार्क कलर आ गया तो बस हमारा गुलाब जामुन का यहाँ पर जो पहला बेंच है वो यहाँ पे बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं देना क्योंकि लास्ट में हमारे गुलाब जामुन काफ़ी जल्दी जल्दी रंग बदलना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपको जल्दी से निकाल लेना है। और बस यहाँ पे थोड़े से डो से हमारी 22 गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे। आप खुद देख लीजिए कि 2 बेंच में हमें गुलाब जामुन तलने की ज़रूरत है, दूसरा बेंच भी हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पे हमारी जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी उसको आप गर्म रखें, अगर आपकी ठंडी हो गई है तो वापस आप हल्का सा गुनगुना कर लें और गुनगुने से थोड़ी सी ज़्यादा गर्म चाशनी में इसे डालकर लगभग 30 से 45 मिनट तक आप ढक्कन देकर इसे रख दें। आपकी गुलाब जामुन बहुत अच्छे से यहाँ पे जूसी सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर तक मिठास भर जाएगी। तो बस यहाँ पे 30 मिनट के लिए मैंने रख दिया। 30 मिनट के बाद हम यहाँ पे गुलाब जामुन को देख रहे हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी, स्पॉन्जी लग रहे हैं, और जैसे हमने गोलियाँ बनाई थी उससे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है और लग रहे हैं ना एकदम बाजार जैसे गुलाब जामुन बिना फटे। और एक ही बार में हमारे गोल गोल यहाँ पे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं, लगभग 6 से 7 दिन तक हमारे गुलाब जामुन ख़राब नहीं होंगे। और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे फ्रीज़ में रखें, ठंडे ठंडा गुलाब जामुन खाएं। और इस तरह से आप अगर गुलाब जामुन बनेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटेगा नहीं, अंदर तक जूसी, सॉफ्ट, स्पॉन्जी बनेगा। थोड़ी सी गार्निश की है और एक गुलाब जामुन आपको तोड़ के बताती हूँ। तो देखा हमारा गुलाब जामुन कितना जालीदार बना है। तो बस एक गुलाब जामुन को मैं यहाँ पे हाथ में लेकर भी आपको तोड़कर बता रही हूँ कि हमारा गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बना है। बस कुछ छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना है, आपका गुलाब जामुन भी बाजार जैसा बनेगा। और एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई करें।